So hello everyone, let us start with our chapter 2 today. This chapter is all about business technologies. Chapter 2 that tells us about the organization structure, organization का structure क्या है and marketing concepts क्या हैं. What is marketing concepts? So let us begin with this. First topic is what is an organization structure? Organization structure क्या होता है? So let us start. Way in which work is divided and allocated. Okay, this defines how our work or the tasks are divided and coordinated with different workers. It shows reporting lines and hierarchy. It outlines roles and responsibilities. जो भी आपके roles और responsibilities होंगी उनको ये outline करेगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर. एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इज जनरली इन स्मॉल बिजनेसेस एंड इज सेंट्रली कंट्रोल्ड. इसके एडवांटेजेस होते हैं कि क्विक डिसीजन में हेल्प करता है और फ्लेक्सिबल होता है. डिसएडवांटेजेस हैं कि ओनर पे वर्क ओवरलोड होता है इस चीज का और लिमिटेड ग्रोथ है इसकी. अब ये लिमिटेड ग्रोथ क्यों है, ऐसा क्यों होता है, दैट लेट मी टेल यू. एंटरप्रेन्योरल इज बेसिकली इसमें ओनर्स और मैनेजर्स भी होते हैं. ओनर्स आर दी मैनेजर्स इटसेल्फ. ठीक है, वो मैनेजर्स खुद से ही होते हैं. और इसमें एडवांटेजेस हैं कि फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, रिस्पॉन्सिव टू द मार्केट, गोल कॉन्ग्रेंसी होती है, good control and close bond to workforce. Disadvantages is no career structure, dependent on manager and cannot cope with growth and diversification. The next topic is functional and departmental. फंक्शनल और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर. इसको फंक्शनल भी बोलते हैं, डिपार्टमेंटल भी. इसमें ग्रुप्ड बाय फंक्शन लाइक एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग. ठीक है, अब कोई भी आपके पास लाइक है स्ट्रक्चर्स कंपनी में तो डिफरेंट आपके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो गया, ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो गया आपके पास, ये पर्सनल डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, ये सेलिंग डिपार्टमेंट है ना. कुछ भी ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनमें क्लियर करियर पाथ और स्पेशलाइजेशन होती है बिकॉज पर्टिकुलर पीपल विल डू पर्टिकुलर टास्क. अब कोई पर्सन फाइनेंस के काम करेगा तो फाइनेंस में उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी. ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है. मतलब कि द इकोनॉमिक गेन अ कंपनी गेट्स बाय इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट. अब जितनी ज़्यादा हम कोई भी आउटपुट बनाएंगे तो उतना ज़्यादा हमें पैसा बचेगा. डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं इस चीज़ की? कैन एनीवन टेल? ओके, सो लेट मी टेल यू. डिसएडवांटेजेस क्या है कि एम्पायर बिल्डिंग, इट स्लो द प्रोसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसमें और कैन नॉट it cope up with diversification. There is no diversification in this thing, but one thing is good, that is specialization. Board of directors. Board of directors क्या होते हैं? Board of directors provide governance and strategic oversight. Advantages हैं diverse expertise, accountability. Disadvantages क्या है board of directors के? slow decisions लेते हैं और possible conflicts होते हैं. बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स किस चीज़ के होते हैं? इंटरेस्ट बिटवीन देयर ओपिनियंस. जब उनके इंटरेस्ट में डिफरेंसेस आते हैं. डिविजनल और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर. दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोडक्ट लाइंस, फोकस, स्ट्रेटजी एंड प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. इसके एडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज. बिकॉज अब कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे आप सोप बना रहे हो, इधर शैम्पू बना रहे हो कंपनी में, इधर आप सोप बना रहे हो, वन प्रोडक्ट यू आर मेकिंग शैम्पू. नाउ फॉर सोप यू आर आल्सो डूइंग प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग,
finance processes. And again for shampoo, this product you are also making production, manufacturing, marketing, finance and other things. Now here the functions or the processes, they get duplicated, so it also leads to wastage of resources basically. फिर उसके बाद हमारे पास आता है, और इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, एक चीज आपको याद रखनी है इसमें, दैट एस बी यू एक पेपर में इसका पूछा गया है, तो आपको याद रखना है एस बी यू, दैट इज, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रैटेजिक, this you should note it down in your notebooks, this is strategic business unit, strategic business unit होता है, diversification और ये, and divisions are likely to be run as a profit centers own revenues, expenditure and capital investments. ठीक है, फिर है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर. क्या होता है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर? वो होता है जब आपकी जो डिविजन्स हैं दैट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय रीजन और टेरिटरी. ठीक है, एडवांटेजेस लोकल रिस्पॉन्सिवनेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन के चैलेंज. अब आपकी एक फॉर्म इंडिया में है कंपनी, ठीक है, एक आपकी यूके में है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इस चीज में, इसको ऑपरेट करने में? यहाँ इंडिया में ही लगा लो कि एक नॉर्थ में है, एक ईस्ट में है और एक साउथ में है कंपनी, तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? तो चैलेंजेस क्या आएंगे इसमें कि लैक ऑफ गोल कंकरेंसी, डुप्लीकेशन, लॉस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, एक प्रॉब्लम आएगी. बट इस चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं कुछ. क्या एडवांटेजेस आएंगे कि एक ओवरऑल ग्रोथ होगी कंपनी की, है ना, कंपनी की ग्रोथ होगी, क्लियर रिस्पॉन्सेज आएंगे उस एरिया से, लोकल डिसीजन मेकिंग, ट्रेनिंग ऑफ जर्नल मैनेजर्स एंड टॉप मैनेजर्स कैन नो हाउ टू मेक द स्ट्रेटजी फॉर देयर प्रोडक्ट्स. एक बार ऑपरेट करके उनको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मुझे अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, कहाँ पे नहीं, और कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से कौन से रिस्पॉन्सेज दे रहा है. Matrix structure, this is the most important topic of this chapter. Matrix structure, इसका मतलब क्या है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का? कि employees report to two managers, so this encourages collaboration but can cause conflict. ठीक है, wait, let me explain this to you. अभी देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बिल्कुल इजी वे में. ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिविजनल, एक कॉम्बिनेशन होता है डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर का. डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली. ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. इधर आएंगे हमारे सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजमेंट. ठीक है, इधर आएगा हमारा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमारे पास आएंगी लाइन. So let me explain this to you. अब जैसे कि यहाँ पे है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पे है सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे है फाइनेंस डिपार्टमेंट. ठीक है, नाउ here is the production manager A, here is B, here is C. So A will report to this manager,
then this manager, then this manager. In same way B also. So there is a mix. So basically there is a mix of these things कि जो भी एक मैनेजर होगा for the particular product, they have to report to this manager, to this manager and to this manager. So basically this is mixed. Please don't get confused on this thing. You have nothing to do with this. बस आपको इसमें यही याद रखना है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर. आप इस पे मत जाइए. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके. हाँ, एक बात इसमें याद रखना कि दिस इज टाइम कंज्यूमिंग. बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, ओवरलैप करता है अथॉरिटी को बिटवीन द मैनेजर्स और स्लो डिसीजन मेकिंग होती है इसमें. ठीक है. बस इसका एडवांटेजेस यही है कि इट हैज बोथ द एडवांटेजेस, कॉमन एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर, जिसके क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, तो आपको इसको ध्यान में रखना है. रीड दिस प्रॉपरली. बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर, बाउंड्री लेस जिसकी कोई बाउंड्री नहीं, जिसकी कोई सीमा ना हो. ये तीन तरह के होते हैं, हॉलो, वर्चुअल और मॉड्यूलर. ये फ्लेक्सिबल आउटसोर्सिंग ऑपरेशंस होते हैं. ठीक है. ये अनस्ट्रक्चर्ड डिजाइन होते हैं क्योंकि इनकी बाउंड्री नहीं होती एंड इसमें नो चेन ऑफ कमांड. तो इसमें नो चेन ऑफ कमांड. ठीक है. और फॉर्मल चीजें इसमें नहीं होती. ठीक है. इसमें आई हैव टू टेल यू. देखो, इसमें तीन चीजें आती हैं. तो फर्स्ट आता है हमारा फॉलो. फॉलो में क्या होता है, दो चीजें होती हैं बेसिकली. एक होता है कोर एक्टिविटीज, एक होती हैं नॉन कोर एक्टिविटीज. कंपनी की जो कोर एक्टिविटीज होती हैं, मेन एक्टिविटीज, वो तो कंपनी खुद करती है. नॉन कोर एक्टिविटीज जो होती हैं वो कंपनी क्या कर लेती है, इसमें आउटसोर्स कर लेती है. आउटसोर्स मतलब यानी कि बाहर से करवा लेती है. ठीक है. और नेक्स्ट आता है इसमें सेकंड टाइप होता है इसका वर्चुअल. और वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल मतलब कि मोस्ट, वर्चुअल इज बेसिकली associated with online thing basically. So virtual means most of activities are outsourced, only a few left in the house, few is done by the firm. And next is modular. Third thing is modular. Now what does a modular means? Modular means some component made by company and others are made by outside suppliers. For example, mobile phone. If you are making a mobile phone or mobile, now screen you are taking from somewhere else. You have given the contract. Process is been somewhere else. Battery to someone else and camera. So here all or some parts are been given. Okay. So next level is, so next topic is, sorry, levels of strategy. So level of strategy is of three types basically. The topmost is the top level. You can say this as a strategic level. This is means जो भी कंपनी के टॉप डिसीजंस हैं वो इसमें लिए जाते हैं. इनमें क्या होते हैं, सीईओ आते हैं, आपके सीएफओज आते हैं. ठीक है. और सेकंड जो मिडिल लेवल, इसमें इसको बोलते हैं टैक्टिकल लेवल. इन दिस जो भी आपके मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स वो आते हैं. एंड नेक्स्ट इज लोअर लेवल. दिस इज आल्सो नोन एज ऑपरेशनल. तो ऑपरेशनल में क्या होता है, और इस जो भी जो जो मैंने ट्राइंगल में आया, द ट्राइंगल दैट हैव मेड
इसको बोलते हैं एंथनी ट्राइंगल, इसको बोलते हैं एंथनी ट्राइंगल और एंथनीज हायरार्की मॉडल. इट इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट टाइप्स ऑफ प्लानिंग एट ईच लेवल ऑफ द हायरार्की. टॉप लेवल पे स्ट्रेटेजिक, मिडल मैनेजर्स विल डू टैक्टिकल प्लानिंग एंड लोअर लेवल के ऑपरेशनल प्लानिंग करेंगे जो डेली यूज में काम आती है. ऑपरेशन में जूनियर्स मैनेजर्स वगैरह आते हैं. मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग is the process that identifies, anticipates and supplies customer needs effectively and profitably. इसका मतलब क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स की नीड को जानना और उनको सेटिस्फाई करना. ठीक है. और मार्केटिंग मिक्स जो होता है उसके 4 P होते हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्रोडक्ट में क्या आता है चीज़ें? प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा प्रोडक्ट के रिलेटेड चीज़ें, उसके फीचर्स, डिज़ाइन, ड्यूरेबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विसेज, वारंटीज, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, रेंज, गारंटी एक्सेट्रा. प्राइस को लेके क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन क्या है, स्टॉक, वेयर हाउसेस. प्लेस के रिलेटिंग हमारे पास आएगा, सॉरी जो मैंने अभी बोला वो प्लेस के रिलेटेड था. प्राइस के रिलेटेड आएगा प्राइस के लेवल, डिस्काउंट्स, क्रेडिट पॉलिसीज. और प्रमोशन के रिलेटिंग आएगा कौन सी एडवर्टाइजिंग करनी है, कौन सी पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन टेक्निक. ठीक है. और इफ यू वांट आई कैन आल्सो प्रोवाइड यू नोट्स, जस्ट कमेंट मी डाउन बिलो इफ यू नीड नोट्स, माय हैंड रिटन नोट्स. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट के रिलेटेड 2 इश्यूज आते हैं. आई एम just reading out what are the issues. So product differences and product positioning, 2 issues आते हैं. और प्रोडक्ट डेफिनेशन डिफरेंशिएशन में हमारे पास डेफिनेशन में 3 तरह के वो चीज़ आते हैं. एक होते हैं कोर या जेनेरिक, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या किसको बोलते हैं, या फिर ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट किसको बोलते हैं. सॉरी. So core product किसको बोलते हैं? The need which is being fulfilled from the product. Actual product किसको बोलेंगे? जो tangible या intangible benefit उससे मिल रहा है. और augmented होगा जो help कर रहा है customer को to put the actual product to substantial use. So next is our product प्राइसिंग इश्यूज. प्राइसिंग इश्यूज होते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. इसमें क्या होता है? जो भी आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, वट एवर विल बी द कॉस्ट, उसमें आप देख लेते हो कि आपको कितना प्रॉफिट रखना है, तो आप उसको ऐड करके कॉस्ट प्लस प्राइस बना के उसको सेलिंग प्राइस उसका बनाते हो. फिर होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग. पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है कि मार्केट में एंटर करने के लिए आप पहले लो प्राइस सेट करते हो प्रोडक्ट का, और जब वो प्रोडक्ट मार्केट में एक प्लेस ले लेता है तब आप उसको क्या कर देते हो? प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देते हो. परसीव्ड क्वालिटी प्राइसिंग क्या होती है? दिस इज इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको अच्छे से. परसीव्ड क्वालिटी प्राइसिंग इज समथिंग दैट इट इज अ साइकोलॉजी बेस्ड प्राइसिंग. मीन्स पीपल से दैट द मोर एक्सपेंसिव विल बी द प्रोडक्ट, जितना महंगा होगा उतना ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी. द मोर इट विल बी high in price, the more good be the quality. So this is basically the mentality of people. So companies, what they do is they keep the price high so people think that the quality is good. So this is how they sell the product. This is price discrimination. Price discrimination का मतलब होता है discriminate करना. ठीक है. इसका मतलब क्या है? discriminate करना मतलब different prices for same product in different markets. मतलब कि जैसे इफ आई सेल अ पैकेट ऑफ शुगर इन पंजाब फॉर 50 रुपीज एंड इन मुंबई फॉर 55 रुपीज, दैट सेम थिंग, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट इज गोइंग ग्रेट प्राइसिंग. गोइंग ग्रेट प्राइसिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर्स. मार्केट में साथ वाली दुकान कितने का बेच रही है सामान, so that is growing price rate. Price scheming. Price scheming, what does this mean? This is important. Price scheming का मतलब होता है कि high prices set when new product is launched और later बाद में उसका प्राइस कम कर दिया जाता है. Captivate price product pricing. इसका मतलब क्या होता है?
इसमें 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, 2 प्रोडक्ट होते हैं। एक आप सेल करते हो चीप, एक आप सेल करते हो, एक होते हैं एक्सपेंसिव, एक होते हैं चीप। आप एक को चीप प्राइस पे सेल करते हो टू गेन द मार्केट शेयर, ठीक है, और एक को एक्सपेंसिव पे टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम इट, ठीक है। तो दिस इज ऑल इट अबाउट। फिर हमारे 2 टॉपिक बचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, प्रमोशनल इश्यूज। प्रमोशनल इश्यूज मतलब जो भी प्रमोशन के इश्यूज आते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया गया, लॉन्च किया जाए मार्केट में, तो आपको 4 चीजें यहाँ पे रखनी है दिमाग में। एडा या एडा, वो यू आई वांट टू प्रोनाउंस दिस। तो यहाँ पे होता है कि पहले आप अवेयर करते हो पीपल, फिर उनका इंटरेस्ट बनता है, दे गेट अ डिजायर ऑफ इट, फिर वो एक्शन लेते हैं, वेदर बाय द प्रोडक्ट और नॉट, ठीक है। So this is aim is to encourage customers to buy products moving along this sequence, and you should remember this sequence as it is. This is awareness, interest, desire, and action. This you should note it down. Okay. Then last topic is place or product issues कौन से आते हैं, हाउ प्रोडक्ट्स रीच कस्टमर्स। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, 2 टाइप्स की सेलिंग होती हैं भाई। कौन कौन सी? सेलिंग जो डायरेक्ट सेलिंग होती है, फेस टू फेस सेलिंग होती है, ठीक है, और एक होती है इनडायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होती है कि जो मिडल मैन इन्वॉल्व करती है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई मिडल मैन नहीं होता, इनडायरेक्ट सेलिंग में मिडल मैन होता है, जैसे कि रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स एंड एजेंट्स। So with this we end with this chapter number 2। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? ऑर्गेनाइजेशन